भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को लेकर कार्यदायी संस्थान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है जांच के दौरान कमियों को छुपाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य को करने में लगी हैं, जबकि उनका साफ तौर पर कहना है विभाग द्वारा उक्त काम का पेमेंट भी कर दिया गया है। जब उन्होंने विभाग के अधिशासी अभियंता व जेई से फोन पर बात की तो उन्होंने काम रुकवाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यदायी जल संस्थान विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें विभागों ने सहायक एजेंसी के माध्यम से विभिन्न गांवों में हर घर जल पहुंचने का कार्य किया। तो लेकिन ये कार्य सही प्रकार हुआ या नहीं, इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों ने नहीं ली, बल्कि सरकारी धन की जमकर बंदरबाट की गई। तेज प्रताप सैनी ने आरोप लगाया, 3-4 महीने जाने के बाद भी विभाग द्वारा मामले की जांच नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा अपने घोटालों को छुपाने के लिए पूर्व में न किए गए कार्य को चोरी छुपे किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्द ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा प्रदर्शन विभाग के कार्यालय पर करेंगे। वहीं चल रहे कार्य को लेकर उन्होंने विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ ही जेई हिमांशु त्यागी से भी फोन पर बात की तो हिमांशु त्यागी ने बताया उक्त काम को रुकवा दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब जांच चल रही है तो जांच के बीच में किन गलतियों को छुपाने के लिए विभाग द्वारा निर्माण कार्य जारी कर दिया गया। तेज प्रताप सैनी ने बताया, उन्होंने इसकी शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से भी की है। उनका कहना है विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को खुलकर पलीता लगाया है। जल जीवन जो है सब जल योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। इस संबंध में मैंने एक शिकायत पत्र एक्शन साहब को दिया था जांच के लिए पिछले 4 महीने पहले, लेकिन जांच जब इसकी स्टार्ट हुई 4 महीने से कोई जांच नहीं हुई। जब हमने इसमें प्रेशर बनाया तो जांच भी होने लगी, और जब जांच में पाया गया ना तो यहाँ पे कोई पक्का किया गया था। आज ये लोग जो है ना तो इसमें सीमेंट है ना कुछ है, और जांच के दौरान ही कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एमडी ने इसका पूरा भुगतान ले लिया, ठेकेदार ने पूरा इसका भुगतान ले चुके हैं और मौके पे कार्य नहीं हुआ था। यही इसी संबंध में लेकर मैंने शिकायत की थी जांच के लिए। फिर ये जो दीवार है आप देख रहे हैं, इसमें ना तो गेट था ना कोई कॉलम था, और ये दीवार भी ऐसे हिल रही थी। ये रात भर में इन्होंने जो है दीवार तैयार कर दी। इसी संबंध में मैंने जेई साहब को कॉल किया है और एक्शन साहब को भी अवगत कराया। जब इसमें जांच चल रही है तो किस तरह से निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे झूठा ठहराने की कोशिश की जा रही है। तब की जांच अधिकारी दूसरा आएगा, वो मौके पर देखेगा कि चीजें सही है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, प्रत्येक गाँव में यही हाल है, प्रत्येक गांव में यही भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। राजेश चौहान जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जो है धमकियां मुझे लगातार दिलवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई आप अपनी जांच वापस लो, अपनी शिकायत पत्र वापस लो। हर तरीके से मेरे पे माध्यम से धमकियां भी मिली, पिछले आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यही चीज थी, मैं यही चीज आप लोगों को मतलब बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है धांधली की गई, किस तरह से भ्रष्टाचार है। अभी अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से हम इसको काम को रुकवाते हैं। देखिए सरकार के पैसे को नहीं, सरकार का पैसा तो है ही सर, हमारा भी तो पैसा है ना, ये तो आम जन का पैसा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक चिट्ठी लिख दी है, किस तरह से बंदरबाट यहाँ पे हरिद्वार के अंदर की है, मैंने लिख दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने चिट्ठी लिख दी है, और जो इसके विभागीय जो भारत सरकार मंत्रालय है उनको भी मैंने चिट्ठी लिख दिया, अवगत करा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर। लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में, होम गृह जनपद में लगातार यहाँ पे रह करके राजनीति कर रहे हैं हिमांशु त्यागी और राजेश चौहान जी। लगता है मुझे एक्शन साहब का भी पूरा इसमें मिलीभगत है, क्योंकि एक्शन साहब के ही मिलीभगत से ये चीजें हो रही है पूरे जिले हरिद्वार के अंदर। अभी काम रुका या नहीं रुका सब आपके सामने है, मुझे लगता नहीं कोई काम रुकेगा या नहीं रुकेगा। अभी आपके मैंने जैसी बात की जाएगी सामने आपके लोगों के सामने, मीडिया के सामने, तो कह रहे कोई काम नहीं कराए, लेकिन मौके पे मीडिया के सामने जनता को हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से धांधलेबाजी हुई है, और किस तरह से देखिए इसमें कोई सीमेंट भी नहीं मिलाया गया, किस तरह से जो है सारा भ्रष्टाचार है, और मुझे गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है ऊपर से नीचे से सारे अधिकारी। और मैं चाहता हूं इसमें केंद्र की कोई एजेंसी आकर के जांच करे, तभी इसमें आम जन को न्याय मिल सकता है। लगातार जो है पाइपलाइन जब जांच के दौरान 1 फीट के ऊपर डाली गई थी, लेकिन वो रात को फड़वा करके इन्होंने फिर नीचे डलवा दी जेसीपी से, जबकि जेसीपी का पूर्ण वर्जित है इस कार्य पूरी योजना में, जेसीपी का उससे कोई कार्य नहीं होगा, और ये पूरा काम जेसीपी द्वारा किया जा रहा है। देखिए लड़ाई लड़ी जाएगी, जल्दी हम एक्शन साहब को जो है इसका घेराव करेंगे, जल्दी आप उस मीडिया के माध्यम से जो है हम उनसे सवाल भी पूछेंगे। इस जांच में 4 महीने कैसे लग गए,
4 से 5 महीने हो गए हैं, लगातार मुझे धमकियां दिलवाई जा रही है, लगातार दबाव बना जा रहा है जांच वापस लेने का।